आर्नोल्ड क्लासिक बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट दिग्गज बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की दिमागी उपज है, जिसको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने लेट जिम लॉर्मीर के साथ मिलकर 1989 में शुरू किया था। आज के दिन ओलंपिया के बाद जिस शो को मोस्ट प्रेस्टिजियस और मोस्ट इलस्ट्रियस माना जाता है वो है आर्नोल्ड क्लासिक। और पिछले 33 सालों में हम फैंस के लिए बहुत ज्यादा हिस्टोरिक मोमेंट्स हुए हैं आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पे। सो आज की वीडियो में हम लोग का यही टॉपिक होने वाला है, टॉप 10 मोस्ट मेमोरेबल बॉडी बिल्डिंग परफॉर्मेंसेज इन आर्नोल्ड क्लासिक। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ ओपन डिवीजन ही की बात करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए काफजिला हिंदी चैनल को और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ये लिस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी बिल्डर आते हैं रिच कस्पारी 1989। तो जब सबसे पहला आर्नोल्ड क्लासिक कंपटीशन हुआ 89 में, तो बॉडी बिल्डर जैसे कि रॉबी रॉबिन्सन, समीर बनूत और गैरी स्ट्रेडम उतरे थे इतिहास का एक हिस्सा बनने के लिए। लेकिन उस रात कोई भी रिच कस्पारी को छू भी नहीं पाया। उस रात गस्पारी ने अपनी अभी तक की सबसे बेस्ट कंडीशनिंग दिखाई थी, while maintaining and possibly exceeding his size from previous shows including Olympia। रिच की ओवरऑल प्रेजेंटेशन इनफ थी उनको रॉबिन्सन और स्ट्रैडम से ऊपर करने के लिए, जो दोनों सेकंड और थर्ड प्लेस किए थे इतिहास के सबसे पहले आर्नोल्ड क्लासिक में। और सबसे पहली आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली रिच कस्पारी को। और ऊपर से एक और चीज है जो इस इवेंट को और ज्यादा स्पेशल बना देती है, वो ये है कि रिच कस्पारी इसके बाद कॉम्पीटिंग छोड़ के अपने बिजनेस पे ध्यान देने लगे थे। एंड रिच की ये सबसे आखिरी जीत बनी उनके बॉडी बिल्डिंग प्रो करियर की। फ्लेक्स व्हीलर 1993, 6 बार के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डोरियन येट्स 1993 मार्च तक अपना पहला ही ओलंपिया जीते थे। और 1993 आर्नोल्ड क्लासिक वो शो बना जिसने डोरियन येट्स को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा उनका राइवल दिया। एथलीट्स जैसे कि ली लब्राडा और विंस टेलर 1993 आर्नोल्ड क्लासिक जीतने के प्रथम दावेदार थे, लेकिन वहीं एंट्री मारी फ्लेक्स व्हीलर ने। अपना प्रोफेशनल डेब्यू जीतने के बाद 1993 आर्नोल्ड क्लासिक फ्लेक्स व्हीलर के करियर का सबसे बड़ा और सबसे पहला शो था जो कि फ्लेक्स व्हीलर ने जीता। काफी अच्छे वेटरन दिग्गज बॉडी बिल्डर्स को अपसेट कर दिया था फ्लेक्स व्हीलर ने अपने प्रो करियर के सेकंड शो में ही। एक नया स्टार पैदा हो गया था बॉडी बिल्डिंग के गेम में। एंड फ्लेक्स व्हीलर को हम सब जानते हैं कि वो आगे चल के एक आइकॉन बने बॉडी बिल्डिंग में। फ्लेक्स की सिमेट्री, पोजिंग एंड ओवरऑल स्टेज प्रेजेंस की वजह से डोमिनेट किया 1993 का आर्नोल्ड क्लासिक फ्लेक्स व्हीलर ने। ओलंपिया भले ही फ्लेक्स ने एक बार भी ना जीता हो, लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक अपने करियर में 4 बार जीते हैं फ्लेक्स व्हीलर। रॉनी कोलमैन 2001, इस साल से पहले पिछले 11 सालों से आर्नोल्ड क्लासिक होता हुआ आ रहा था, लेकिन अभी तक किसी भी रेनिंग ओलंपिया चैंपियन ने आर्नोल्ड क्लासिक में कॉम्पीट नहीं किया था। एंड रॉनी कोलमैन वो पहले मिस्टर ओलंपिया बने जिन्होंने सेम ईयर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक दोनों का टाइटल जीता। रॉनी को अपना तीसरा टाइटल जीते हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे और रॉनी उतर गए थे अपना पहला आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल जीतने के लिए। और 2001 के आर्नोल्ड क्लासिक में अभी तक की अपनी सबसे कंडीशन, सबसे ड्राई हार्ड लुक लेके आए थे रॉनी कोलमैन, क्योंकि लास्ट ईयर ओलंपिया में उतनी रिफाइंड फिजिक अपनी नहीं दिखाई थी रॉनी कोलमैन ने। एंड जब वो 2001 के आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पे उतरे थे, उस टाइम की अभी तक की अपनी बेस्ट फिजिक दिखाई थी रॉनी कोलमैन ने। एंड उस रात एक बहुत ही नामी बॉडी बिल्डिंग जर्नलिस्ट पीटर मैकगोफ ऑडियंस में बैठे हुए थे। एंड पीटर बताते हैं कि ओलंपिया से 12 पाउंड हल्के थे वहां पे रॉनी कोलमैन। एंड वो जो 12 पाउंड का डिफरेंस था वो क्लियरली हम लोग नोटिस कर सकते थे उनके ओलंपिया वर्जन में और आर्नोल्ड क्लासिक के वर्जन में। एंड एट दैट टाइम उनकी कंडीशनिंग ने उनके सारे फ्लॉज को ढक लिया था, जिसकी वजह से क्रिस कॉर्मियर और डेनिस जेम्स जैसे बॉडी बिल्डर्स को भी बहुत ही आराम से हराया था उस रात रॉनी कोलमैन ने। यहाँ पे पीटर शो रिकैप करते टाइम ये भी बताते हैं कि रॉनी कोलमैन ने जैसे ही अपनी 7 मैंडेटरी पोस्ट खत्म की, तभी अचानक से कुछ हुआ। अचानक से ऑडियंस में से आधे लोग उठ के जाने लगे, मानो सबको पता ही हो कि यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलने वाला है। मानो सब पहले से जानते हो कि रॉनी कोलमैन ने अब खेल खत्म कर दिया है और अब प्री जजिंग को देखने की फॉर्मेलिटीज करने की भी जरूरत नहीं बची। जे कटलर 2002, भले ही रॉनी कोलमैन 2001 का आर्नोल्ड क्लासिक काफी आसानी से जीत चुके थे, लेकिन उसी से कुछ महीने पहले अगर हम लोग देखें तो ओलंपिया में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था जे कटलर को डिफीट करने के लिए रॉनी कोलमैन को। एंड उस टाइम नए नए जे कटलर सीन पे आए ही होते हैं। एंड उस ओलंपिया को भी काफी लोग मानते हैं कि वहां पे जे कटलर ही को जीतना चाहिए था। और इसी मोमेंटम के साथ उतरे 2002 के आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पे जे कटलर, और उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी सेकंड प्लेस फिनिश कोई गलती नहीं थी। और अपनी इम्पेकेबल साइज और कंडीशनिंग की वजह से क्रिस कॉर्मियर और डेक्स्टर जैक्सन जैसे लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स को भी हरा दिया यंग जे कटलर ने। इस साल के बाद आर्नोल्ड क्लासिक अगले 2 सालों तक और जीता जे कटलर ने। लेकिन अगर हम लोग बात करें उनकी मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस की, तो वो डेफिनेटली 2002 ही होगा, बिकॉज उसके बाद से सब जे कटलर को रियल डील मानने लगे थे। डेक्स्टर जैक्सन 2008, सो मे बी आप लोग में से कई लोग जानते होंगे 2007 की मिस्टर ओलंपिया की कंट्रोवर्सी, जिसमें जे कटलर अपनी लाइफ का वन ऑफ द वर्स्ट फिजिक लेके आए थे, लेकिन तब भी उनको अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लाए हुए विक्टर मार्टिनेज के सामने जिता दिया गया था। एंड आज भी काफी लोग ये मानते हैं कि विक्टर मार्टिनेज के साथ बहुत गलत हुआ था उस रात, और सब लोग ने यही सोचा था
कि इस साल अगर आर्नोल्ड क्लासिक में कॉम्पीट करेंगे विक्टर तो डेफिनेटली वही जीतेंगे। सो ऑन पेपर सबकी नजरों में विक्टर मार्टिनेज ही विनर थे, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है अक्सर। एंड आर्नोल्ड क्लासिक शुरू होने से पहले विक्टर को नी में इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो 2008 के आर्नोल्ड क्लासिक में नहीं खेल पाए और इस मौके पे बाजी मारी डेक्स्टर जैक्सन ने। वैसे तो डेक्स्टर 2005 और 6 में भी आर्नोल्ड क्लासिक जीते थे, बट ये साल उनका थोड़ा अलग था। इस साल इन टोटल 5 कंपटीशन जीते थे डेक्स्टर जैक्सन और उनमें से पहला था आर्नोल्ड क्लासिक। एंड सेम सीजन में डेक्स्टर जैक्सन ने फिल हीथ और काई ग्रीन दोनों को हराया था, जो कि आप लोग जानते हैं कि अगले आधे डेकेड तक इन्हीं दोनों बॉडी बिल्डर्स ने रूल किया था। और इस जीत ने एक स्टेज सेट कर दिया डेक्स्टर जैक्सन के लिए टू अल्टीमेटली शॉक द वर्ल्ड एंड विन 2008 मिस्टर ओलंपिया, काई ग्रीन 2009। सो इस साल जैक्सन और कटलर दोनों लोग कॉम्पीट नहीं कर रहे थे, लेकिन उस लाइनअप को इंप्रेसिव बनाया था ब्रांच वॉरेन, टोनी फ्रीमैन और रिटर्निंग विक्टर मार्टिनेज ने। हाउएवर नन ऑफ देम वर रेडी फॉर काई दैट नाइट। काई ग्रीन द प्रेडेटर उस स्टेज पे सबसे बड़े और सबसे वेल कंडीशन एथलीट थे। इसके साथ साथ काफी आउटस्टैंडिंग एक पोजिंग रूटीन भी था उनके पास, जिसको आज तक कोई भी मैच नहीं कर पाया है। इस विक्ट्री ने हेल्प की काई ग्रीन को बॉडी बिल्डिंग का फ्रंट रनर बनाने में। एंड इसके बाद से तो हम लोग जानते ही हैं काई ग्रीन ने किसी भी शो में सेकंड से नीचे प्लेस नहीं किया, इंक्लूडिंग ओलंपिया। एंड काई ग्रीन को बेस्ट बॉडी बिल्डर माना जाता है उनमें से जिसने कभी भी मिस्टर ओलंपिया नहीं जीता, और उनको आज भी उनकी फ्रीकी फिजिक और आउट ऑफ द वर्ल्ड पोजिंग के लिए जाना जाता है। ब्रांच वॉरेन 2012। अगर हम लोग को वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग आर्नोल्ड क्लासिक की जीत का नाम लेना होगा तो हम लोग डेफिनेटली ब्रांच वॉरेन की 2012 की जीत को याद करेंगे। एक साल पहले ही जीता था आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल ब्रांच वॉरेन ने, और उसके बाद उसी सेम ईयर वो ओलंपिया में कॉम्पीट करने जा रहे थे, लेकिन शो से कुछ टाइम पहले ही उनकी क्वाड टीयर हो गई थी। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, क्वाड टीयर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल बॉडी बिल्डिंग टीयर यू कैन एवर हैव। जिनको भी क्वाड टीयर होता है वो बताते हैं कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ। इसमें आपकी बॉडी काफी ज्यादा रिकवरी मांगती है, और पता नहीं कैसे ब्रांच वॉरेन मैनेज टू रिकवर प्रॉपरली इन टाइम टू डिफेंड हिज आर्नोल्ड क्लासिक टाइटल इन 2012। और उस शो में खेलने के नजरिए से नहीं उतरे थे ब्रांच वॉरेन, उस शो को जीतने के नजरिए से उतरे थे। हम ये जरूर मान सकते हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले में उनका लेग उस साइज का नहीं था, बट स्टेज पे उतरते टाइम उनका जो ग्रेनी लुक है उसको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। ब्रांच वॉरेन माइट बी वन ऑफ द मोस्ट जेनेटिकली डिसएडवांटेज बॉडी बिल्डर एवर, बिकॉज उनकी फिजिक में कुछ भी एस्थेटिक नहीं था, बट लिटरली अपनी कंडीशनिंग से वो दूसरे बॉडी बिल्डर्स को खा जाया करते थे। एंड उस रात डेनिस जेम्स और इवन सेंटन पानी जैसे बॉडी बिल्डर्स को काफी आसानी से हरा दिया था ब्रांच वॉरेन ने। डेनिस वुल्फ 2014। 2014 तक डेनिस जेम्स को काफी लोग बेस्ट बॉडी बिल्डर मानते थे टू नेवर विन अ मेजर टाइटल, मतलब कि ही वाज अ बेस्ट बॉडी बिल्डर जिसने आज तक कोई बड़ा शो नहीं जीता था। 2011-12 के आर्नोल्ड में सेकंड प्लेस और 13 के ओलंपिया में थर्ड प्लेस एक्वायर की थी डेनिस जेम्स ने। डेनिस को कोई ना कोई शो तो जीतना ही था, और वो शो बना आर्नोल्ड क्लासिक 2014। और उस साल ऐसी फिजिक लाए थे डेनिस वुल्फ की बॉडी बिल्डिंग के बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी उनके सामने नहीं टिक पाए। उस रात फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया शॉन रोडन और लेट एंड ग्रेट सेड्रिक मैकमिलन दोनों बॉडी बिल्डर्स को हरा के वो फर्स्ट प्लेस एक्वायर की थी डेनिस वुल्फ ने। और इस जीत के बाद सेम सीजन में डेनिस वुल्फ ने 2 बड़े मेजर शोज और जीते थे, आर्नोल्ड क्लासिक यूरोप एंड प्राग प्रो। ब्रैंडन करी 2019। 2019 से पहले ब्रैंडन करी एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, बट उस टाइम तक उन्होंने अपना बिल्कुल भी पोटेंशियल फुलफिल नहीं किया था। 2016 में 16, 17 में 8 और 18 में 5th पोजीशन पे प्लेस करने के बाद एक बूस्ट चाहिए था अपने करियर में ब्रैंडन करी को। वो शो बना 2019 आर्नोल्ड क्लासिक, जहां पे सेड्रिक मैकमिलन, विलियम बोनैक और स्टीव कुकलो जैसे बॉडी बिल्डर्स को पीछे पिछाड़ दिया ब्रैंडन करी ने। धीरे धीरे करके ब्रैंडन करी अपने फ्रेम पे मसल मास ऐड करते गए, एंड फाइनली जजेस की डिमांड उन्होंने पूरी की टू एड मोर साइज ऑन हिज फ्रेम, एंड जजेस की बात मानने का रिवॉर्ड भी मिला ब्रैंडन करी को। ए विन ऑफ 2019 आर्नोल्ड क्लासिक, ए टाइटल ऑफ 2019 आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियनशिप। और इस जीत को एक लेवल और मेमोरेबल क्या चीज बना देती है, सेम ईयर मिस्टर ओलंपिया भी बने ब्रैंडन करी। सो आर्नोल्ड क्लासिक का जो मोमेंटम मिला ब्रैंडन करी को वो कैरी किया उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में, एंड मिस्टर ओलंपिया भी सेम ईयर जीत गए ब्रैंडन करी, एंड ही लिटरली शॉक द वर्ल्ड दैट ईयर। और 6 महीने में अपने पूरे करियर वर्थ की अचीवमेंट उन्होंने अकॉम्प्लिश कर ली। निक वॉकर 2021। ज्यादातर लोग 2021 का आर्नोल्ड क्लासिक सिर्फ 2 चीजों की वजह से याद रखे हैं। पहला, कोविड की वजह से जो शो को 6 महीने पीछे किया गया था, और दूसरा, ये साल शुरुआत बना म्यूटन की डोमिनेंसी का। सेम ईयर निक वॉकर ने शुरुआत की न्यूयॉर्क प्रो से डोमिनेट करने की,
एंड उसी के बाद निक ने वो बोल्ड क्लेम किया कि कुछ ही महीने बाद होने वाले आर्नोल्ड क्लासिक में वो जीत जाएंगे। और ऐसा करने के लिए काफी बड़े कंटेंडर्स को हराना था निक को, जैसे इयन विलियर, स्टीव कुकलो, अकीम विलियम्स, जस्टिन रोड्रिगेज एंड सर्जियो ओलिविया जूनियर। जितने भी बॉडी बिल्डर्स का मैंने अभी नाम लिया है, इन सब के पास ज्यादा एक्सपीरियंस था बॉडी बिल्डिंग का, और निक वॉकर का आत्मविश्वास ही उनकी जीत का कारण बना। यहाँ पे वॉकर ने अपने कंपटीशन को टक्कर नहीं दी, बल्कि उनको कुचल के रख दिया, और परफेक्ट स्कोर के साथ वो कंपटीशन को जीता निक वॉकर ने, और दिखा दिया दुनिया को दैट ही इज हियर टू स्टे। एंड मे बी यही सेम चीज हम लोग को 2023 के आर्नोल्ड क्लासिक में देखने को मिलने वाली है। खैर, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।